एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। तुद चित आए महा आनंद जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुत सदा ते आए मेरे साहिब तू मैं मान निमानी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा सुन सुन जीवा तेरी बाणी जी सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया हर अमृत बानी राम हर अमृत बानी राम सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया हर अमृत बानी राम हर अमृत बानी राम सुन वड पागिया सुन वड पागिया जिनको कर्म लिखी जिनको कर्म लिखी तिस हृदय समानी राम तिस हृदय समानी राम सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया हर अमृत बाणी राम हर अमृत बाणी राम सुन वड पागिया सुन वड पागिया ओ कथ कहानी तिन्नी जानी ओ कथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे जिस आप प्रभ कृपा करे अमर थिया फिर ना मुआ अमर थिया फिर ना मुआ कल कले सा दुख हरे जी सुन वड पागिया
सन पाई तज न जाई, हर सन पाई तज न जाई, प्रभ प्रीत मन तन पानी, प्रभ प्रीत मन तन पानी, बिनवत नानक सदा गाये, बिनवत नानक सदा गाये, पवित्र अमृत बानी, पवित्र अमृत बानी, ये सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया, ये सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया, हर अमृत बानी राम, हर अमृत बानी राम, ये सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया। अमृत बानी हर हर तेरी, अमृत बानी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, आवो सिख सतगुर के प्यारियो, गावो सच्ची बानी, बानी तो गावो गुरु के, बानिया सिर बानी, जिनको नादर कर्म होवे, हृदय तिना समानी, पीवो अमृत सदा रो हरि नाम, जपियो सारंग पानी, काहे नानक सदा गावो, काहे नानक सदा गाये, ए हो सची बानी, ये सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया, ये सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया, हर अमृत बानी राम, हर अमृत बानी राम, ये सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया, सुन बड़ भागिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आज की इन घड़ियों को बख्शने का। संगत जी, जय गुरु जी, आप सबका स्वागत है गुरु जी के दरबार में। गंगा आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आज गंगा आंटी हमारे साथ हैं संगत जी, एंड वो अपना सेवा गुरु जी के लिए वो सेवा अर्पण करेंगी। गंगा आंटी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया आंटी। कैन यू हियर मी? हाँ जी। ओके, शुक्रिया। शुरू करूं आंटी? हाँ जी, जय हाँ जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना महाराज से सिमरे जिन्हें आप सिमराए। शुक्र है मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। माफी चाहूंगी अगर कोई त्रुटि हो जाए कुछ पढ़ने में, तो माफी गुरु महाराज। आज जो चैप्टर है, अध्याय है, वो 15 और 16 दो पढ़ेंगे हम। और 15 शुरू करते हैं। शिव पुराण का 15 अध्याय। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार करेंगे आज इस वाले अध्याय में। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें।
सूजी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सब मन्ना में देने वाला होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहां बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उसमें भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान उनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सत्य युग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाला होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलियुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलियुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वों के शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, ये जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का जो विश्व नाम योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विश्व से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जाप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म शस्त्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं।
तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिनसे 24 लाख गायकी की जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है, अर्थात नरक में भी गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पा, पात कसे त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोकों में धनहीन है, वह दूसरों के लिए धन नहीं देता। जो यहाँ धनवान है, वही दूसरों के लिए धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद किया गया हो, वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों जो जाति मात्र से ब्राह्मण हैं और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताते हैं, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूत लपर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि देववेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शिल्प और उच्च वृत्ति से लगाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। श्रुतियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से आया हुआ, व शूद्रों को सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं को चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें से गौ दान से कायिका, वाचिका और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिका आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठ रग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र दान
आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुण का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षष्ठ भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों को जो शब्द आदि इस विषय है उनका दान किया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं को बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो अस्तित्व का बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वदा दरिद्र है, इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यज्ञ करे। मंत्र स्त्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यज्ञ समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यज्ञ कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगी की प्राप्ति कराने से समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान के विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाला भोग पाता है। ईश्वर प्रापूर्ण बुद्धि से फल का भागी होता है। 15 अध्याय समाप्त हो। अब हम 16 अध्याय शुरू करेंगे। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारकों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग्य में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु ऋषिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिसमें समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूची बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है।
पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उनको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा और भूत लपर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करने पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप पे रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग त्यंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसमें पद्मासन स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। शोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल में नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुढ़ लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुढ़ और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। वे स्वयं प्रकट हुए स्वयं स्वयंभू के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोगों को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़वे के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं ग्रंथ द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो ये उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि
6 उपचारकों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करने, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके आवंतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूं। द्विजों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्न राज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों में शुक्ल पक्षी की चतुर्थों को और पौष मास में शतभिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन कर भिन्न भिन्न दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाले समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार भी है। समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप माना गया है। सूर्योदय काल में लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को कर्मों का आधार है। विहित तिथि की पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न से बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उद्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि की देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजायते अनेन इति पूजा। ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है।
नित्य और नैमित्त कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ है तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक माह और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः यक्ष होता है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को भी हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और अब जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी की को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों में बुधवार को श्रवण नक्षत्र में युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी की भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकारों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसको द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों को पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर की संक्रांति में युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। ये संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों की देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा है तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि अर्था और आद्र और भाद्र सूर्य संकष्टी के युक्त आद्रा का योग है तो उस उक्त अवसरों पर ही हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिवजी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मनुष्य कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मासों में चतुर्दशी यदि महाद्वारका योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में यदि किसी भी तिथि को
यदि आर्द्र नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव को 16 उपचारों से पूजा करते हैं। उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। पुण्य आत्माओं का चरणों के दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं को षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजा समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने के मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका का नक्षत्र में युक्त सोमवारों का किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दारिद्र्यों को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृत्तिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यज्ञ तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम सनातन की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिक का युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिकायुक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंदियों को भी उत्तम पुत्री का प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतु पालनों की पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों को की शांति ही जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि, त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल
आदि तथा धृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से सर्वलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास से पौषह काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए अहगनी से चावलों तैयार किया गए अहविष्य नैवेद्य उत्तम बनाया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्ग श्री मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का समस्त ज्ञान, उत्तम अनुष्ठा का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांता ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उष्य काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौषा मास को पूजने से खाली न जाने दें। उष्य काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल में मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र की निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान और प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़ा पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह ये जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है। यही सकीलकरण है। इस सकीलकरण कारण की स्थिति में सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इस माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है।
अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है, भगवान शिव जगत के पिता है। जो इनकी सेवा करता है वह पुत्र पर इन दोनों माता पिता कृपा नित्य अधिक बढ़ती रहती है। वे पूज कर पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अशिष्टारूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठानभूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व तत्वादि के कर्म से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। शिव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भविकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पशुओं द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत मात्र पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजने के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करें। प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रण को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयं युम्बिलिंग नाथ स्वरूप होने के कारण नाथ लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप में प्रतिष्ठित और शिवलिंग है, वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के लिए उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले को जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने के लिए आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाथ और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। अध्याय 16 समाप्त। जय गुरु जी, जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राना मेरे घर पर शुक्र।
जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। अभी मंत्र जाप शुरू होगा। ओके, आरती उसके बाद आरती। हाँ जी। ओके ओके। तुद चित आए जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ॐ जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले
शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा लेने का। थैंक यू सो मच संगत जी, आपका दरबार में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को फिर से गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। गंगा आंटी, थैंक यू सो मच आपकी सेवा देने का। शुक्राना, थैंक आई यू, हुई सारी संगत को थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सेवा, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना। आई हुई सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।